नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शाहपुरा से बड़ी खबर, जहां पर शोभा यात्रा में पत्थरबाजी मामले में अपडेट सामने आई है। शोभा यात्रा में पत्थरबाजी को लेकर के फिर धरने पर लोग बैठे हैं। विधायक गोपीचंद मीणा भी लोगों के साथ धरने पर बैठे हैं। बेवाड़ निकालने को लेकर प्रशासन से अब बातचीत हो रही है। शोभा यात्रा के रूप में आपको बता दें कि वापस बेवाड़ निकालने की जो मांग है वो की जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। तस्वीर भी सामने आई है, आप देखिए जो है लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर के बैठ गए हैं और जो है पत्थरबाजी के बाद से यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। विधायक गोपीचंद मीणा भी लोगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बेवाड़ निकालने की मांग की जा रही है और एक बार फिर से लोग एक साथ बैठ चुके हैं धरने पर, क्या कुछ जानकारी? तो बिल्कुल, हिंदू समाज का बहुत ही बड़ा त्योहार होता है जल जुलनी, जिसमें भगवान निज मंदिर से बाहर आते हैं, इनका प्रारूप बाहर आता है और जो है नगर भ्रमण करते हैं, शहर भ्रमण करते हैं, उसके बाद जल जुलन करते हैं और फिर वापस अपने स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो ये जो प्रथा थी कल अधूरी रह गई थी। कल हंगामे के बाद बेवाड़ वहीं पर जो बेवाड़ के जो भक्त थे तो उन्होंने बेवाड़ वहीं रख दिया था। लगातार रात तक जो माहौल था वो गरमाया हुआ था। पुलिस एक्शन में आती है, 9 जनों को डिटेन करती है, उनसे पूछताछ जारी है। प्रशासन ने कल पीला पंजा भी चलाया। वहीं गोपीचंद मीणा ने कल कहा कि हम धरना समाप्त करते हैं, हमारी मांगे मान ली गई है। मस्जिदों को नोटिस भी थमाया उनके दस्तावेज पेश करने के लिए। और आज कहीं ना कहीं जो भक्तजन है, जो भक्त थे उस बेवाड़ में, जो हिंदू संगठन है, उन्होंने मांग की है कि हम वो जुलूस के रूप में उस बेवाड़ को वापस निकल और वहां से वापस गुजरेंगे। और तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस के बीच में इनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि देखिए कल जो घटनाक्रम हुआ बेवाड़ जुलूस के दौरान, वो वापस पुनः ना हो, उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामों की बहुत जरूरत है। वैसे जो पुलिस है उसने चप्पे चप्पे पर अपने पुलिस बल को डिप्लॉय कर रखा है। लगातार पुलिस मुस्तैदी से वहां पे डटी हुई है, पर कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। जी राहुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आपकी क्या अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत हो पाई हो? क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, अधिकारियों ने सबसे बड़ी अपील ये की है, जो कि जिला कलेक्टर हैं, जिला एसपी हैं, कि माहौल ना बिगाड़ा जाए, अफवाहों पे लोग ध्यान न दें, बनाए रखें। वहीं हमारी जो एमएलए हैं गोपीचंद मीणा, जब उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि देखिए कहीं ना कहीं जो हमारा जो हिंदू धर्म में ये त्योहार जो मनाया जाता है, इसकी बहुत ही बड़ी महत्वता है। तो ये बेवाड़ कहीं ना कहीं हमको निकालना वापस चाह रहे हैं जुलूस के रूप में, उसी को लेकर प्रशासन से बातचीत जारी है। जी, बेवाड़ निकालने की मांग की जा रही है राहुल। उसको लेकर के जैसे कि आप कह रहे हैं कि सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी अभी से ही इकट्ठा हो गई है। पुलिस प्रशासन भी जो है वहां पर मुस्तैद है। वहां पर आसपास से जब जो है अभी ये निकाली जाएगी बेवाड़, तो क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? लोग मानने को तैयार नहीं है, क्या कुछ अभी जानकारी? देखिए, कहीं ना कहीं भारी भीड़ मौके पे जमा है, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन समझाइश भी कर रहा है। बात जहां तक सहमति की बात आती है, अभी तक ना तो प्रशासन ने कोई इस पे ना कहा है और ना ही प्रशासन द्वारा कोई ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि बेवाड़ ना निकाला जाए। बात यह आ रही है, जो भक्तजन है वो चाहते हैं कि जो कल काम अधूरा रह गया था, जिस प्रकार से धूमधाम से बेवाड़ निकाला जाता है, जल जुलनी 11 मनाई जाती है, वो तरीके से उस बेवाड़ को निकाल के ले जाना चाहते हैं। उसी पे बातचीत जारी है, प्रशासन और पुलिस से बातचीत जारी है। राहुल, गोपीचंद मीणा कल भी धरने पर बैठे थे और उसके बाद से धरना समाप्त कर दिया गया था, माहौल भी शांत था। फिर अचानक से ये बेवाड़ निकालने की बात किसके तरफ से की गई? जी देखिए, कहना कि जो हिंदू संगठन है, जो वहाँ पे हिंदू लोग हैं, जो भक्त हैं, जो कल बेवाड़ में जुलूस में लोग शामिल थे, उन्होंने ये बात रखी, क्योंकि कल बेवाड़ को वहीं रख दिया गया था। जब माहौल बिगड़ा था उसके बाद वापस इसको यथास्थान पहुंचाना बहुत जरूरी है। जो इसकी सारे रीति रिवाज है, जो स्पिरिचुअल्स है, वो फॉलो होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात सामने आई। और भी कई बातें सामने आई है। गोपीचंद मीणा और अन्य लोगों की और भी मांग है कि भाई इसमें अगर कोई थोड़े बहुत लोग और भी बचे हैं उनको भी डिटेन किया जाए, और ये भी मांग सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो बातचीत का दौर है अभी भी जारी है, आपस में बातचीत की जा रही है और लगातार पुलिस प्रशासन कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। राहुल, 9 लोगों को डिटेन किया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कोई इस मामले में अपडेट सामने आई है कि इसमें कोई और भी लोग शामिल थे? कोई नाम और भी आया है क्या? और लोगों से पूछताछ की जा रही है?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से जो जाजपुर का शांत माहौल था उसको बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है, उसको देखते हुए पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। देखिए, हो सकता है कि और भी लोगों के नाम सामने आए, हो सकता है इसकी तह तक पुलिस जाए तो इसका कारण पता चले कि घटनाक्रम क्यों सामने हुआ। तो हाल फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से, पूरी जानकारी आने तक कुछ भी कहने से बच रही है, पर कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह अलर्ट है और उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। राहुल, गोपीचंद मीणा से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? उनका क्या कहना अभी इस पूरे मसले को लेकर? जी बिल्कुल, हमारी एमएलए गोपीचंद मीणा से बातचीत हुई थी। हमने उन्हें स्पष्ट रूप से पूछा था कि कल जो आपकी बातचीत प्रशासन और पुलिस से हुई थी, जो मांगे आपकी मान ली गई थी, क्या उन मांगों मानने के बाद भी धरना और प्रदर्शन जारी है क्या? उस समझौते को आप नहीं मान रहे क्या? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम समझौते को मान रहे हैं, पर हमारी जो मांग है वो बेवार निकालने को है कि किसी न किसी तरीके से हमें बेवार निकालने दिया जाए। हमारा जो जुलूस है, जो जल जुलनी पे निकलता है, उसे निकालने दिया जाए, सही ताकि हम उसे अच्छे तरीके से निकाल सकें। जी ठीक है राहुल, अब देखना होगा, बातचीत तो हो रही है, कोई निष्कर्ष निकलता है या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैथनीपोल थाना क्षेत्र में गणेश पांडाल लगाने को लेकर के विवाद हुआ है और विवाद के बाद भारी पुलिस जाब्ता जो है तैनात किया गया है। आपको बता दें कि लाल बुर्ज पर गणेश पांडाल लगाने पर यह विवाद हुआ। एक दूसरे पर जो है पत्थर भी फेंके गए, ईंट भी फेंके गए, कुछ लोगों की घायल होने की सूचना भी लगी है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोटा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर जो है ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंके गए। उसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची। अब इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तस्वीर आप देखिए, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया। एक दूसरे पर पत्थर और ईंट लोग फेंकते हुए नजर आए। गणेश पांडाल लगाने को लेकर के ये विवाद हो गया। पापा कुछ हो गया तो फिर देख लेना आप, इसलिए रिपोर्ट लिखवा दो हमारी। हाँ, रिपोर्ट चाहिए हमें। संदीप भाटिया पापा के सिर पे लगी, उनके खून बह रहा है बहुत तेज। वहाँ एडमिट है मैत्री हॉस्पिटल में। किसी ने वहाँ से पत्थर फेंके, उधर से संदीप भाटिया और ने। लाल बुर्ज का मंडल के निवासी है वो सब। लाल बुर्ज में क्या है, गणेश जी बिठा रखे थे पास में, वहाँ का सारा पंडाल हटा दे। जो बस यूँ कहा था कि इनको ढाको, धूप में बेचारे परेशान नहीं होंगे क्या गणेश जी? सोचना चाहिए ना, बारिश आ जाएगी तो क्या होगा उनका हाल। और उस चक्कर में हमारे चलो लड़ाई हो गई तो हमारे घर के सारे यहाँ आए, तो वो क्यों नहीं है? किस बात क्या बात वही हुई थी, गणेश जी का मैटर था। पांडाल किसने लगा रखा है? पांडाल वहाँ पे लाल बुर्ज में लगा रखा है, बच्चों ने लगा रखा है। तो उनको परेशान करना अच्छी बात है क्या, आप बताओ? और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ईंट और पत्थर तक फेंके गए, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, बताइए अभी स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, ये कोटा का कैथनीपोल इलाका है और गणेश पांडाल लगाने को लेकर के पूरा की पूरा जो विवाद है वो पेश आया है। आपको बता दें कि लंबे समय से यहाँ पर एक गणेश पांडाल लगता हुआ आया है। इस बार वहीं नजदीक में एक और गणेश पांडाल की स्थापना हो गई, यानी कि नए गणपति वहां पर स्थापित किए गए हैं। इस बात को लेकर के जब से गणपति स्थापना हुई थी तब से ही दोनों पक्षों के बीच में कशमकश चल रही थी, एक आपसी जो तनाव है वो बना हुआ था। लेकिन वो आज एक साथ इस तरह से निकल करके आया कि दोनों पक्षों के बीच पत्थर और ईंटें जो है वो चलती हुई नजर आई। बात जो है वो कहासुनी से शुरू हुई, लेकिन दोनों ही जो पक्ष थे वो बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन वो आपसी जो तनाव बना हुआ था वो आज इस हद तक पहुंचा कि वो दोनों जो पक्ष हैं वो गुत्थम गुत्था हो गए। नजदीकी कैथनीपोल थाना था, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों ही पक्ष विवाद और भी ज्यादा बढ़ता गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, अभी भी हम देख पा रहे हैं कि पुलिस का जाब्ता वहां पर मौजूद है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। किरोड़ी लाल मीणा की गृह राज्य मंत्री जवाहर बेड़म से मुलाकात हुई है और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के आरोप है। डॉक्टर किरोड़ी ने मंत्री जवाहर बेड़म को जो है पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के घोटाले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और अधिकारियों के खिलाफ जांच में लापरवाही के भी आरोप लगाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। जवाहर बेड़म से मुलाकात की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किरोड़ी मीणा ने मंत्री जवाहर बेड़म को जो है पत्र सौंपा है
और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के घोटाले में कार्रवाई की मांग जो है की गई है। वीडियो वॉल ई मित्र मशीन का घोटाला, डिजिटल पेमेंट किट, माइक्रो एटीएम मशीन, ई साइन, वाइल्ड लाइफ सर्विस घोटाला, फाइबर ऑप्टिक केबल घोटाला, ये वो हैं जो 3,500 करोड़ के, जिसको एसीबी परमिशन लेना चाहती है। अब इसमें एक कबाड़ा क्या हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इसमें एक लेटर एंट्री की बात चली ना अभी यूपीएससी में, वो तो बाकायदा यूपीएससी करती थी, लेकिन इन्होंने ऐसे दर्जनों लोग भर रखे हैं डीओआईटी ने, जिसका सिलेक्शन है तो आरपीएससी से, न सरकार से, किसी एजेंसी से नहीं, सीधे भर्ती कर रखे हैं। इनको इसमें लगा रखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसका अगर व्यक्ति ये दौसा जाएगा जांच करने के लिए तो इसको पैसा मिलेगा 2,61,400 रुपये राजस्थान में। और अगर वो आगरा पहुंच गया तो उसको मिलेगा 4,95,666 रुपये पर डे। इतना टीएडीए तो किसी का नहीं होगा। 2 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कहा कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, चुनाव होने तक पार्टी से कोई और सीएम होगा। दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी, जनता कहेगी तो कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको देना है। 2 दिन बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा जो है देंगे केजरीवाल। उन्होंने ये कहा है मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। और अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है सीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धौलपुर में आसमान से बरस रही आफत से भले ही लोगों को राहत मिली हो, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। शहर की करीब 40 कॉलोनी अभी भी जलभराव की चपेट में है। पानी की निकासी न होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जलमग्न होने के चलते लोगों का जीवन पूरी तरीके से पटरी से उतर गया है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है। वहां जो है पानी में जहरीले जीव निकल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 के मानसरोवर कॉलोनियों की हालतों का जायजा लिया है। देखिए। आसमान से बरसी आफत से तो लोगों को निजात मिल गई, लेकिन जो जल भराव है उससे लोगों को निजात नहीं मिली है। शहर हो या गांव, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घरों में पानी भर चुका है। हम इस समय खड़े हैं मानसरोवर कॉलोनी में, जो नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 में आती है।
यहाँ की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए इन सड़कों पर, जो कॉलोनी की सड़क हैं, उन पर घुटनों घुटनों तक पानी भरा है। कई ऐसे घर हैं जिनमें अभी भी पानी भरा है, लोग परेशान हैं, खाना बनाने तक के लिए परेशान हैं। हमारे साथ कुछ कॉलोनी के लोग हैं, वो मौजूद हैं, इनसे ही कुछ जान लेते हैं कि क्या समस्या आ रही है। बारिश बंद हो गई है, फिर भी क्या समस्या आ रही है? आने जाने में परेशानी है। दूसरी बात यह है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और सामान लाने में दिक्कत है। कोई बीमार हो जाता है उसके लिए आने जाने में दिक्कत है। सभी समस्याएं। 1 महीना हो गया, 8 अगस्त से अभी तक बदस्तूर इसमें पानी भरा हुआ है। जी, हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह जाट। किस वार्ड के रहने वाले हो? 9 नंबर वार्ड। 9 नंबर के। क्या समस्या आ रही है? बारिश तो बंद हो गई है, अब क्या समस्या आ रही है? सर अभी नाले वगैरह भी सब चौक डले हुए हैं, पानी निकल नहीं रहा है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल जा नहीं रहे, मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, जा नहीं पा रहे, सब व्यवस्था खराब है सब। ये एक युवक है, ये इस पानी से निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पर घुटनों घुटनों तक पानी भरा है। ये एक मानसरोवर कॉलोनी की ही समस्या नहीं है, शहर में करीब 40 कॉलोनी ऐसी हैं जो जल भराव की चपेट में हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। अब तो लोगों को डर सताने लगा है कि जो बीमारी है वो भी फैलने का जो डर है वो सताने लगा है। घरों में सांप बिच्छू घुसने लगे हैं। लेकिन प्रशासन है, हालांकि प्रशासन जो पानी को निकालने में लगा हुआ है, कई जगह से पानी को निकाला जा रहा है, लेकिन जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण की वजह से ये पानी नहीं निकल पा रहा है। नाले नालियाँ चौक हैं, लोगों ने नालों पर अतिक्रमण कर रखा है, इस कारण ये पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ये इसी बरसात की बात नहीं है, ये हर साल यही समस्या होती है और ये कई महीनों से ये समस्या है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18 धौलपुर। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, स्पीकर बिरला और सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। सीएम आवास पर दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर के भी चर्चा की गई है। जयपुर में कई आयोजनों में जो है बिरला शामिल होंगे, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। बिरला और सीएम भजनलाल की मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई है। आप देखिए दोनों बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से, गहनता से चर्चा विमर्श किया गया है। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर के भी चर्चा हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम एकीकरण कार्यक्रम में स्वयं सेवकों को संबोधित किया। उसके बाद भागवतपुरा सिद्ध वन क्षेत्र में स्थित मातृ वन में 11 पौधे लगाकर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अलवर, सांसद भूपेंद्र यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा सहित संघ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अलवर की हमारे सभी लोगों की जन भागीदारी के साथ और विशेष रूप से अलवर में महिलाओं की भागीदारी के साथ भूरा सिद्ध स्थान के पास एक अच्छा वन मातृवन के रूप में विकसित हुआ है। और ये एक ऐसा प्रयोग है कि जन भागीदारी के साथ हम अपने शहर को, क्षेत्र को हरियाली में परिवर्तित कर सकते हैं। पर्यावरण को संवर्धन करने को बल देने के लिए आज परम पूज्य सरसंचालक जी इस मातृवन में आए थे और यहाँ पर 11 पौधों का वृक्षारोपण किया गया, जो हमारे परंपरागत पेड़ हैं, जो हमारी नेटिव स्पीशीज है, तो सभी 11 पौधों में सम्मिलित थे। देखिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विशेष रूप से वन विभाग के लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंचालक जी ने आज मातृवन में, जिसका लोकार्पण 4 अगस्त को किया गया था और उसमें 10,000 पौधे लगाए गए थे अलवर शहर के सभी निवासियों द्वारा, समाजों द्वारा। देश में लाल बत्ती का कल्चर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन टोंक में जल झूलनी एकादशी पर जल विहार के लिए निकलने वाले डोला पर आज भी लाल बत्ती लगाई जाती है। टोंक में रियासत काल से भी पहले से निकलती आ रही डोल यात्रा में लाल बत्ती वाले देव विमान का अलग ही रोमांच होता है। इस बार भी काला बाबा मोहल्ले का लाल बत्ती वाला कोतवाल डोला मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष काला बाबा मोहल्ले से लेकर ऐतिहासिक चतुर्भुज तालाब के आसपास
मौजूद मकानों की छतों पर मौजूद रहे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।